हेलो फ्रेंड, आज 21 जनवरी है। 21 जनवरी 1889 को रशिया के टुरिया गांव में एक सोशलाइजिस्ट का जन्म हुआ था जिनका नाम है पिट्रिम ए सोरोकिन। इनका पूरा नाम है पिट्रिम एड्रोविच सोरोकिन। रशिया के छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ था। आप लोग 3 भाई थे। पिताजी एक क्राफ्ट का काम करते थे और गांव से शहर, गांव शहर घूम के बिजनेस करते थे। मूलतः गोल्ड और सिल्वर के क्राफ्ट आइटम बना के आप बेचा करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी अलेक्जेंडर प्रोट्रोकोविच सोरोकिन थे, ट्रैवलर क्राफ्टमैन थे, सामान कमाई होती थी। और माँ पेटलानिया वासिलियाना कृषक परिवार की थी। 1893 में इनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद इनके तीनों भाई पिता के साथ गांव-गांव घूमकर अपना व्यापार और काम की दृष्टि से गांव-गांव घूमने लगे और गांव व्यापार करते थे। इसी बीच इनके पिताजी पे एक मद्यपान की आदत लग गई और मद्यपान के कारण वो धीरे धीरे उनमें मद्यपान का नशाखोरी जो है काफ़ी विकसित होने लगी और जिसके कारण इनके पिताजी काफ़ी निराशा और एंजाइटी में चले गए और कुछ ना कुछ उनको पैनिक अटैक होता रहता था, जिसके कारण वो अपने नशे की हालत में बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करते थे, मारपीट करते थे। एक बार तो इतना ज़्यादा इनके पिताजी ने मारा कि पिट्रिम सोरोकिन के ओंठ पूरी तरह जख्मी हो गए। और इसके साथ ही पिट्रिम सोरोकिन और उनके बड़े भाई ने पिताजी का साथ छोड़ दिया। छोटे भाई को काफ़ी छोटा था तो उनकी आंटी ने अपने साथ रखा। गांव में ही आंटी थी इनकी, वो अपने साथ रखती थी और दोनों भाई पिताजी को छोड़ के अपना जीवन यापन खुद करने लगे कि कैसे भी होगा हम अपना जीवन यापन करेंगे। 1990 में इन्होंने क्लर्क की नौकरी की, आर्टिशन बने और पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में अपराध शास्त्र में ग्रेजुएशन किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो साइको न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रशिया में हुआ, जहां आपने 1914 से 1916 तक अध्ययन के बाद अध्यापन कार्य भी किया है। उसके बाद विश्वविद्यालय सेंट पीटर्सबर्ग विद्यालय में पढ़ाने चले गए और 1919 से 1922 तक आप समाजशास्त्र के यहाँ पे प्रोफेसर रहे। प्रारंभिक जीवन इनका काफ़ी कष्टमय था। आए दिन पिताजी के साथ दुर्व्यवहार होते थे। इसी बीच में रूसी क्रांति हुई। ये एंटी कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के विरोधी थे। रूसी क्रांति के समय ये सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। रशिया के प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर कार्टनेस्की के सचिव भी रहे और धीरे धीरे वो कम्युनिस्टों से लड़ते रहे। लगातार कई बार इनको सरकार के द्वारा परेशान भी किया गया और बीच में गिरफ्तार भी हुए। 6 महीने जेल में रहने के बाद पुनः शिक्षण कार्य में लगे और सेंट पीटर्सबर्ग विद्यालय में आप समाजशास्त्र को आपने स्थापित किया है। आप फाउंडर कहलाते हैं समाजशास्त्र डिपार्टमेंट के। 1922 में पुनः आपको गिरफ्तार किया गया और इसके बाद आपको देश निकाला दिया गया कि आपको रशिया छोड़ना पड़ेगा। तब जाके 1923 में पिट्रिम सोरोकिन USA चले गए, जहां 1930 में आप नेचुरलाइज सिटीजन बने। सोरोकिन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। प्रारंभ में जिसका इनके साथियों ने बहुत विरोध किया था, लेकिन बाद में समाजशास्त्र विभाग वहाँ स्थापित हुआ। 1924 से 1940 तक आप यूनिवर्सिटी सिलसोटा में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे। हार्वर्ड में आपने प्रेसिडेंट की पोजीशन प्राप्त की और 1959 तक यहीं पे रहे। आपने सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र डिपार्टमेंट के आप फाउंडर हैं। इन्हीं के शिष्य थे R.K. मर्टन, जो समाजशास्त्र में सामाजिक प्रकारवाद के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। हालांकि मर्टन और सोरोकिन में कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे, उनके बीच में वैचारिक मतभेद होता रहा। आपने 37 पुस्तकें और 400 से अधिक आर्टिकल लिखे। इनकी प्रमुख पुस्तक थी लीव्स ऑफ रशियन डायरी, 1924 में आई। द 30 years आफ्टर
1950 में, सोशल कल्चर एंड डायनेमिक्स 1957 में। 4 वॉल्यूम है इसके। इनके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। सोशल डिफरेंशिएशन का सिद्धांत, सोशिएटल रिलेशनशिप उन्होंने 3 प्रकार से बताया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सिद्धांत, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और सोशल सिस्टम थ्योरी। ये पार्सन्स के प्रमुख सिद्धांत हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी इनका है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक पर इन्होंने काम किया है। सोरोकिन ने कहा था समाज को सांस्कृतिक आधार पर इन्होंने बांटने का प्रयास की। समाज को, किसी भी समाज को देखने के लिए हमें समाज को सांस्कृतिक आधार पर बांटा है। इन्होंने कहा आइडेंटिशनल, सेंसेट और आइडियलिस्टिक 3 फॉर्म में समाज को देखना चाहिए। सोरोकिन जो थे, इन्होंने इनके 1928 में इन्होंने शादी की थी हेलेन वाल्सियाना से। आपके 2 पुत्र हैं, पीटर और सेड ग्रेव। आपके पुत्र पीटर भी सोरोकिन ने डाई लेजर के जनक थे। अंतिम समय में ये काफ़ी बीमार रहने लगे। लगातार 2-3 साल तक काफ़ी बीमार रहे और 10 फरवरी 1958 को 79 वर्ष की उम्र में आपका देहांत हुआ। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं। कंटेम्प्रेरी सोशलॉजिकल थ्योरी 1928 में आई, प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशलॉजी 1929 में, द सोशलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन 1935 में आई, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स 1937 में, द क्राइसिस ऑफ आवर एज 1941 में, मैन एंड सोसाइटी इन क्लैमिटी 1942 में, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी 1947 में, द वे एंड वार ऑफ लव 1950 में, द अमेरिकन सेक्स रेवोल्यूशन 1956 में, हंगर एज ए फैक्टर इन ह्यूमन अफेयर, ये 1975 में इनकी किताब आई थी। इनकी बहुत, मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने 37 से अधिक किताबें और 400 से अधिक आर्टिकल लिखे हैं। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रिया, सामाजिक स्त्रीकरण, इस पे ज़्यादा इन्होंने सिद्धांत दिए, सैद्धांतिक बात की थी। पाचन शुरू से सैद्धांतिक रूप से विवेचना करते थे और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर इन्होंने समाजशास्त्र को एक नए आयाम दिए। पेट्रे सोरोकिन तो रशियन और अमेरिकन समाजशास्त्री। आज 21 जनवरी आपका जन्मदिन है। 21 जनवरी 1889 को आपका जन्म हुआ था और आज उनके जन्मदिन पे ये वीडियो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ।